Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 689। सो गाइस आप सब आई हो सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज एक रीडिंग यहाँ पर करने जा रही हूँ मैं। सो यू वर्सेस देम। सो आप दोनों के दिल में दिमाग में एक दूसरे को लेकर क्या सोच चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या सोचते हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल में रीडिंग को चेक करूँगी। पहले एनर्जी को चेक करती हूँ, आप दोनों किस एनर्जी में हो, क्या चल रहा है। ओके, सो डेफिनेटली मैं पिक करने वाली हूँ। अब दोनों की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करें और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके चलिए। सो आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट को करना है। और जिनको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, तो चले, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उस टाइमलेस रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, रेजोनेट होगा। तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो और भी अच्छा बात है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि कितना रेजोनेट हुआ, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे साथ रहो, मैं भी आप लोगों को हेल्प डेफिनेटली करने वाली हूँ, कर रही हूँ। तो हील होने की कोशिश करो, जो रीडिंग देखकर चाहते हो जो लोग, हील होने की खुद को कोशिश करो, ठीक है। सो देख लेती हूँ क्या सोच रहे हो। फर्स्ट मैं आपका एनर्जी चेक करती हूँ, आप क्या सोचते हो। फ्लेम पे फोकस करें, आप अपने बारे में सोचें। सो आपकी क्या एनर्जी है आपकी पर्सन को लेके, लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो गाइस, तो आपके करंट फीलिंग्स मैं बता देती हूँ। आप जो है ना करंटली आपकी पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट तो फील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हो, ठीक है। आपको एक अलग से अट्रैक्शन, एक अलग सी मैग्नेटिक पुल, एक अलग सी चाहत आपके मन में करंटली काम कर रहा है, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे लग रहा है कि आप जुनून से आपके पर्सन को प्यार करो, जितना हो सके उनको हेल्प करो, उनके पास में रहो, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, उन्हीं से प्यार बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करो, उन्हें स्पेशल फील कराने की कोशिश करो, उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी तरह से कोशिश करो। ऐसा आपके मन में अभी चल रही है, लेकिन ऐसा चलते हुए आप एक कदम आगे बढ़ाकर भी पीछे 2 कदम हट जाते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो फील कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो अटैचमेंट फील कर रहे हो, नहीं, इतने ज़्यादा अटैच हो जाने की, इतने ज़्यादा दिल से रिश्ते को लगाने की, सब कुछ दे देने की सही नहीं होगा मे बी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी रिलेशन हुई है ना, तो उससे अपना कहीं ना कहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप इस इंसान से। तो आपके पर्सन को आपको लग रहा है कि फिर से आप इन्वॉल्व हो जाओ, फिर से पैशनेट हो जाओ सब चीज़ों को लेकर, तो या आप इस पैशनेट फील करने लगो उनके लिए, तो और फिर से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल गया तो इस बार शायद आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, तो इस बार शायद आप ज़्यादा हो जाएगा ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के प्रॉब्लम्स को, आप दोनों की झगड़े को आप ना लेट गो कर नहीं पा रहे हो, फुला नहीं पा रहे हो। जो आपको लेट गो करना चाहिए ना, तो आप कहीं ना कहीं पकड़ के जकड़ के बैठे हो, नहीं मुझे लेट गो नहीं करना है, वो सारी चीज़ें तो मेरे साथ हुई थी, फिर तो हो सकते हैं, चलो मुझे इतना इमोशनल इनको लेकर नहीं होना है।
और मैं क्या कर रही हूँ, सही तो कर रही हूँ ना, उनके लिए जो सोच रही हूँ सही तो है ना। तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं करंट मोमेंट पे। इस करंट मोमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा कंट्रोल में रहना होगा, प्यार दिखाना ही नहीं है, या ज़्यादा कुछ जताना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है, बस अपने में रहना है, थोड़ा हो सके तो करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करना चाहते थे, रिश्ते में बहुत कुछ डालना चाहते थे, तो आप ही चाहते ही हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ वेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं करूँ भी तो कितना करूँ, अगर मैं इतने दिन तक जो एफर्ट्स डालते आई हूँ उनका तो रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं इनके ऊपर और भी चपाऊँ ना, तो शायद वही डिसरेस्पेक्ट, वही सब कुछ गलतफहमियाँ, सब कुछ चीज़ें दोबारा क्रिएट हो सकती है। तो आप अब कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में रहना चाहते हो। ठीक है, ऑल्दो आप चाहते हो कि बहुत प्यार करें, बहुत कुछ करना है आपसे, आपको इन्हें, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि बहुत आप इन्हें प्यार दो, रिश्ते को लेकर एक बहुत सारे ड्रीम्स देखो, सपने देखते लगो, और अपने एनर्जी को ना अपना कंट्रोल भी रखना भी साथ साथ चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे ऑलरेडी आपने बहुत कुछ हो गया है, आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ इन्होंने अपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हो। ठीक है, आपके द्वारा जो जो पॉसिबल है, सारे जितना हो सके आपने ऑलरेडी दे चुके हो। तो इससे ज़्यादा फिर से अगर आप भावनाओं में बिखर गए तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो आप कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की, अपने आप में फोकस करने की कोशिश करंट मोमेंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट हो सकता है कि वो आप कर रहे हो, लेकिन जितना ज़्यादा करना चाहते हो ना, उतना ज़्यादा आप अब इस रिलेशनशिप में तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, गारंटेड। तो अपनी एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी बड़ी है, आप कुछ रिसीव करो अपने पर्सन से। ठीक है, तो आपको बहुत प्यार करने का मन हो रहा है करंट मोमेंट में, बहुत उनको देखने का मन हो रहा है, उनके करीब जाने का मन हो रहा है, जो बातचीत नहीं हो रहा है आप दोनों की, या लेस कांटेक्ट है, तो आपको मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, क्या वो किसी और के साथ तो बिजी तो नहीं है, जो आपको पाना चाहिए था, जो आपको पाने, जो आपकी जो उनकी हक है आपकी तरफ से, प्यार अटेंशन, वो किसी दूसरे को तो नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें, सारे थॉट्स ना आप अपने पर्सन को लेकर सोचते भी रहते हो। सब कुछ सोचते हुए भी स्टिल आप कंट्रोल रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना इमोशंस जो है वो आपके ऊपर हैवी ना हो जाए, एंड आगे वो इमोशंस के चलते फिर से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गवाओ। तो यही चीज़ यहाँ पर क्लियरली क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है मुझे। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लेकर। ऑल्दो आप दिल से चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, रिश्ते में बैलेंस चले आए, ठीक है, वो भी आपके साथ अच्छी तरह से रहे, आप भी रहो, आप दोनों मिलकर रहो। ठीक है, तो आप सब कुछ सही कर लेना चाहते हो, एक जैसे कहते हैं कि आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों के बीच जितने सारे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो, सब कुछ मिट जाए, आप दोनों एक दूसरे को करीब पा सको, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। ठीक है, आपसे इनसे आपका कमिटमेंट मिले, बट आप ना दिल की बात उनको ना कुछ शेयर कर रहे हो, ना इनके तरफ बढ़े हो, ना कुछ इनिशिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी इनको ना साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कहते हैं साइलेंट हो आप इस पॉइंट में, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट आप नहीं डाल रहे हो, डालना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा किया है और आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो इस पर आप लेसन सीखना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि अपने मिस्टेक्स को आप फिर से रिपीट करो और फिर से वही साइकिल अपने लाइफ में शुरू हो जाए। तो ये चलता रहे, ठीक है, चलता रहे एंड चलता रहे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी को ओवरकम करना चाह रहे हो, ठीक है, कंट्रोल रखना चाह रहे हो अपने आप को, एंड ऑल्सो अपने पास्ट से रिलेटेड रिलेशन सीख कर उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हो जिससे आपको आपके वजह से ही दुख पहुँचे। ठीक है, अपने जैसे आपने सब कुछ सारे दुख क्रिएट किए हो, अपने इनके पीछे भागते थे, आप ही इनको चेस करते थे, जिसके वजह से आपको इनसे बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस
जो मिला है ना आपकी वजह से ही हुआ है। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ भी नहीं करना है, अगर कुछ प्रॉस्पेरिटी आए, अगर कुछ अबंडेंस मेरी लाइफ में मेरे डेस्टिनी में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहे हो, इस काइंड पॉइंट पे डेस्टिनी पे छोड़ दिए हो, डिवाइन पे बहुत भरोसा कर रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करे जहाँ से कुछ बिना बताए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। यस तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्पेल कर रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, स्पेसिफिक पर्सन को जिसको आप चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारा मैनिफेस्टेशन आप लोग शायद कर रहे हो। देखो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप लोग अगर आपको अगर इस पर्सन को आप लोग चाहते हो, दिल से चाहते हो, सच में चाहते हो, तो कोई खाली एक जगह पर चले जाओ, आराम से बैठो, ठीक है। मतलब देखिए खाली जगह में या आप घर में भी बैठ सकते हो जहाँ पर अकेला में आप रह सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो थोड़े टाइम के लिए आँख बंद करो, लाइट ऑफ कर दो, आँख बंद करो, थोड़ा सा नाइट बल्ब आप जला सकते हो एंड डीपली इस पर्सन के बारे में सोच कर, रात के टाइम में आप कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप इस पर्सन को सोच कर आप विजुलाइज कर सकते हो कि आप उनको बुला भी सकते हो, उनकी एनर्जी को आप कॉल भी कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है। आप जो चाहते हो इनसे वो सब कुछ आपको मिल गया। इस तरह से आपको विजुलाइज भी करना है एंड इस पर्सन को साथ टेलीपैथिक कनेक्ट आपको होना है, ठीक है। टेलीपैथिकली कनेक्शन आपको बनाना है उनको, उनके सोल को आपको जस्ट कॉल करना होगा, उनको विजुलाइज करके आपको यही बताना है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं बहुत कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बड़ी है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या स्टेप उठा रहे हो, क्या स्टैंड ले रहे हो। अगर तुम इस कनेक्शन को जितना सीरियसली मैंने ले रही हूँ या लिए हूँ इतने दिन तक, अगर तुम सीरियस हो तो प्लीज़ तुम मुझे कुछ स्टैंड लेकर या कुछ स्टेप लेकर मुझे दिखाओ। तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप इस मेडिटेशन को उनको बताकर 3 बार आपको बोलना है, मन ही मन बोलना है उनको एंड ऐसे आपको विजुलाइज करना है, ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको फील करना है कि आप सब कुछ आपको मिल गया एंड यूनिवर्स के तरफ से, ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से आपको एक विजडम, बहुत सारा वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है एंड आप जो चाह रहे हो आपके सारे विशेस पूरी हो रही है, ठीक है। आप करके देख सकते हो, शायद आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगा अगर यूनिवर्स चाहे तो, ओके। सो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने जिस भी बैलेंस स्टेट में क्यों ना हो इस वक्त, बट आप इस दिल से जान से इस पर्सन को लाइफ में चाहते हो, आप चाहते हो इनके साथ कनेक्शन को जुड़े, ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, किसी भी हाल में आप इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो और ना कोई ऑप्शन आप इनके बदले में चाहते हो। अगर यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल भी दिए हैं ना, ओपन कर दिए हैं ना, फिर भी आप किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ यही पर्सन को चाहते हो, ठीक है। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए यही एनर्जी आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 85% व्यूअर्स ऐसे इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को ही चाहते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक सिंबल हुआ फ्लावर, तो फ्लावर ऐसे बहुत गुड न्यूज़ लाते हैं, कुछ नई शुरुआत दिखाते हैं। आई होप आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका भी बहुत मन करता है, आपका भी बहुत ख्याल आता है कि आप इनका हेल्प करो, जितना हो सके आपके द्वारा आप इनको हेल्प करो, इनके पास रहो, ठीक है। इनका जब सब ज़रूरत पड़े आप इनका सपोर्ट बनकर रहो, ठीक है। सपोर्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं आप इनका बनना चाहते हो, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं सारे सुख, सारे हैप्पीनेस, सब कुछ आप इनको प्रोवाइड करना चाहते हो, इनका प्रोवाइडर बनना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको मौका नहीं मिल रहा या उस तरफ से मतलब आपके पर्सन की तरफ से कुछ हिंट्स आपको शायद नहीं मिल रहा, जिस वजह से आप चाहकर भी कुछ इनिशिएट कर नहीं पा रहे हो या दिल खोलकर उनको कुछ बता नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो, क्या करें क्या ना करें, कौन सा डिसीजन ले, आपको कुछ पता नहीं चलता। बट आप चाहते हो इनके साथ एक स्टेबिलिटी कनेक्शन में, रिश्ते में, ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, ठीक है। एक चाहे क्यों ना फ्रेंडशिप लेवल पर क्यों ना हो, फिर भी आप चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी तरफ से मुझे आ रही है। आप लोग मिलते तो हो, बात भी करते हो, बहुत सारे बात आप दोनों के बीच में होती भी है,
फिर भी आप इनकी दिल की बात सब जानने के लिए बहुत कोशिश करते हो ना, बहुत बेचैन सा महसूस करते हो ना, फील करते हो ना, बट आप उनको आज तक उनकी दिल की बात आपको पता नहीं चला, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एंग्जायस हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आप तो इमोशनल हो उनको लेकर, बट स्टिल आप चाहते हो कि कंट्रोल रहना, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना इमोशंस जो है ना वो अपने ऊपर हैवी ना हो जाए। ठीक है, वो इमोशंस के चलते फिर से आप वो गलती ना कर बैठो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गवाओ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देख रही है आपकी एनर्जी में। करंट फीलिंग्स आपकी यही आ रही है, करंट एनर्जी आपकी यही आ रही है गाइस। ठीक है, आपके पर्सन के लिए सो बहुत एक बैलेंस स्टेट में आप चल रहे हो। ठीक है, यस, एंड चाहते हो कि पर्सन बहुत बैलेंस करके आपके साथ भी आए। आपने जो दिए हो इस कनेक्शन में 110% जो इन्वेस्ट किए हो, तो आपको अभी देखने का बड़ी है। ठीक है, तो जो फसल अपने बुने हो, जिस बीज अपने बुने हो ना, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने के लिए आप तड़प रहे हो। आप यूनिवर्स से ही कहते भी हो, जो मैंने दिया मुझे क्या मिला, है ना। ये एनर्जी आ रही है गाइस। क्योंकि मुझे लगा कि आप ना हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा, इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में दिए हो ना, आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ओके, अब फिर से दोबारा एक ही गलती रिपीट करना नहीं चाहते हो। आप लोग में बहुत सारे लोग शायद बहुत टैरो रीडिंग देखते हो, उनकी एनर्जी को सुनना चाहते हो, क्या वो आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, बट कभी कुछ उनको बताते नहीं हो, आज तक नहीं वो बात आप लोगों को कन्फेस की। जो आपने इस एनर्जी को सुनकर चले जाते हो ना, कभी उन तक वो बात पहुंचते नहीं है, और ना उनको जांच करते हो, क्या सच में तुम ऐसा मेरे बारे में सोचते हो। नो, ऐसा कोई एनर्जी आपकी तरफ से नहीं आ रही है। आप चुपचाप सुनते हो, साइलेंटली सुनते हो, बस चुप हो जाते हो। ओके, तो ये वाली एनर्जी आपकी तरफ से आई है गाइस। आपके पर्सन की एनर्जी मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो आपके पर्सन के बारे में सोचें। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, उनके नाम सोचकर 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, उनको ऐसा इस टाइम पे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर जितना सोचते हो, ठीक है, कोई किसी को कन्फेस नहीं करते हो। उनको करंट मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ जो खुशियाँ अपने बिताई है, जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड करे हैं, तो उस चीज़ को ना आप दोनों ध्यान नहीं देना चाहते हो, या ध्यान नहीं दे रहे हो इस करंट मोमेंट पे, बल्कि दे भी नहीं रहे हो। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसलिए ज़्यादा दूरी आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो। उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते हो, एप्रिशिएट भी फील नहीं कर पाते हो, और ना करना चाहते हो। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना कंप्लीट था, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था आप दोनों के बीच में। आप दोनों में इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है, और दूरियां बढ़ी तो है, लेकिन इस तरीके से बढ़ी है जहाँ पे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है उनको। ठीक है, कोई चीज़ों की होप नहीं कर पा रहे हैं ये कि अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन इस वक्त अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर एक कंपेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
पास्ट को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर ये इतना ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचने बैठ गए कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एंड इस मोमेंट पे पर्सन ऐसा फील करे कि उस अच्छे मोमेंट्स को आप दोनों रिकॉल कर नहीं पा रहे हो, उस अच्छे मोमेंट्स को आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्रेजेंट मोमेंट पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को लेकर आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ चुकी है, इतना बढ़ गया है कि आप दोनों को वो अच्छी मेमोरीज, वो बॉन्ड, वो प्यार जो है ना, वो अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ताकि आप दोनों फिर से करीब आ पाओ, ये एक दूसरे से जुड़ पाओ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि इस रिश्ते में नफ़रत बहुत बढ़ चुकी है, इस रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, डिस्टेंस बहुत आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस ज़्यादा ही बढ़ गया है, और ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है जहां शायद आप दोनों की लग रही है कि शायद एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहना अच्छा है, रादर देन पास रहना, क्लोज रहना। ओके, सो मुझे लगा कि ये इंसान करंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेकर दुखी बहुत है, अंदर से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब जब सोचने के लिए बैठते हैं, इनके अंदर एक खोखला महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मैं किसको बताऊँ, किसको शेयर करूँ, और ना कुछ कन्फेस कर पाते हैं आपको। मन में एक इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है। कभी कभार उनको लगता है कि शायद आपका इनसे कोई अच्छा बेटर मिल जाएगा तो शायद आप इनको छोड़ भी सकते हो या कहीं आगे भी बढ़ सकते हो, तो उनका वैल्यू कहाँ रह जाएगा, ठीक है। ये सोचकर शायद इन्होंने अपने एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं, सोचकर भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत कंट्रोल खुद को भी पसंद करते हैं जैसा आप करते आए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि पास्ट की जो मेमोरीज है आप दोनों के बीच की जो सारी खुशियां हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों उस सारी चीज़ों को उस सारी चीज़ों को भूलना चाहते हो, या भूल कर शायद बैठे हो, ठीक है। उस चीज़ को याद ही नहीं करते हो, उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते, उस चीज़ को रिकॉल ही नहीं करना चाहते हो। पर ऐसा क्यों हुआ, इतने नेगेटिविटी रिश्ते में कैसे आ गया? तो ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है ना, जहाँ शायद आप दोनों की लग रही है कि शायद एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहना अच्छा है रादर देन पास होने की। तो आपकी पर्सन इस वक्त बहुत दुखी स्टेट में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छे फीलिंग्स से फोकस नहीं कर पा रहा हो या नहीं कर पा रही, और मेरे जो पर्सन है यानी कि आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये उन्हें समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों ही एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, और आप दोनों के अंदर एनर्जी नहीं है कि एफर्ट डालकर चीज़ों को आगे बढ़ाओ या चीज़ों को ठीक करो या एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आओ। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतने जल्दी चीज़ें बदल गई, और अगर बदले भी तो किस तरीके से बदले कि आप इन दोनों मतलब आप दोनों को लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे ख्याल है, बहुत सब कुछ आप दोनों एक दूसरे से दबाते भी हो, दबा कर रखते हो। आप कुछ भी करके चीज़ें शायद ठीक नहीं होगा, यही आप दोनों के मन में चलते हैं। ये जैसा सोचते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे शायद सोचते हो, इसलिए आप भी शायद कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इस तरह से बिगड़ गए हैं कि शायद बात करके भी चीज़ें सुधर नहीं सकते वो। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है उनको, अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के अच्छे मेमोरीज़ को अच्छा सोचे, आप दोनों के बारे में अच्छे मेमोरीज़ को प्रायोरिटीज़ दे, इंपॉर्टेंस दे, अच्छा सोचे एक दूसरे के बारे में। तब भी वो क्यों मजबूर हो जाते हैं नेगेटिव सोच में, क्यों वो मजबूर हो जाते हैं ये सब कुछ सोचने में कि आप दोनों में शायद कुछ नहीं हो पाएगा, शायद आप दोनों फिर से करीब नहीं आ पाओगे। तो एक मेच्योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। तो ये डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन नेगेटिव वाला फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप भी फील कर सकते हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है आप दोनों को रिश्ते को, या कोई एविल एनर्जी आप भी फील कर सकते हो। तो हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों को रिश्ते को, या कोई आपको लगता है कि आप दोनों की कनेक्शन की सराउंडिंग बहुत सारे नेगेटिव पीपल है, किसी का नज़र लग गया, कोई आप दोनों की कनेक्शन को नज़र दे रहे हैं,
कोई ब्रेन वॉश कर रहा है आपका, और आपका पर्सन का टाइम टू टाइम करता रहता है आपके पर्सन को ब्रेन वॉश या करती रहती है, जिससे आप दोनों पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो जाते हो बार बार। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आपका शायद कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसके वजह से आप दोनों करंट मोमेंट में एक दूसरे की अच्छाई को देख नहीं पाते हो, अंधे हो चुके हो आप। तो ऐसा आप दोनों की सिचुएशन चल रही है, जब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चलते हुए जो भी बुराई है और अच्छे जो है, तो आप दोनों के मन में ये नहीं आती है कि क्या हम दोनों में अच्छा हो सकता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, ये चीज़ अंदर से निकल के नहीं आ रही है, बल्कि कोई इसे फोर्स करवाने के लिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिश्ते को संभालने के लिए। उनको लग रही है कोई उनको अंदर से फोर्स कर रहा है, अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, कोई फोर्स करे कि सोचो इस रिश्ते को लेकर। बट कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो रिश्ते को संभालने के लिए। सो आपके पर्सन जो है अभी स्थिर है, शांत मोड पर है। कहीं ना कहीं वो सोचना चाह रहे हैं, वो कंक्लूजन पर पहुंचना चाह रहे हैं, ये इतने जल्दी कैसे ये बिगड़ गई, और जो बिगड़ गई है तो दोनों तरफ से क्यों इनिशिएशंस नहीं हो पा रहा और क्यों सही नहीं हो पा रहा, आखिर क्या रीज़न है, यही चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि रीज़न ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का इतना प्यार है जो कि पूरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो। ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप दोनों को दूर हो जाना चाहिए, बट फिर भी आप दोनों स्टिल साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो। ठीक है, ये पर्सन जानते हैं आप जानबूझकर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या जानबूझकर आप कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली इंसान अभी सोच रहा है, डीपली सोच रहा है कि उस चीज़ क्यों हो नहीं पा रही है, क्यों हो जा रही है, क्यों पॉसिबल हो रही है सारी चीज़ें। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो बीच में ज़रूर है जिसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो चेंजेस उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद से एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चेंजेस अब हो रही है लिटरली। ओके, लिटरली वही चेंजेस ये इंसान देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना बदलाव आ गया, आप कितना शांत हो गए हो, आप पहले से कितना मैच्योर हो गए हो, आप पहले से कितना ज़्यादा समझदार बन गए हो। ठीक है, वो इमोशंस कहाँ, ये चीज़ को सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं गाइस। ठीक है, सो डेफिनेटली ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो अपने पैशंस को पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ों जो है ना, सारी चीज़ों को ना कंटिन्यू कर रहे हैं, पर उनका वर्क लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ, पर डीपली वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, बहुत सोचे जाते हैं आपको लेकर, हैवीली सोचते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ना फ्रिक्वेंटली आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं। क्या आपको लेके बुरा ड्रीम्स आ रहा है कि जैसे आप किसी और के साथ जा रहे हो, या आप उनको छोड़कर जा रहे हो, आप किसी और के साथ बहुत सारे बात कह रहे हो। ठीक है, आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप किसी और के लिए अपने दिल की दरवाज़ा ओपन किए हो। ठीक है, ढेर सारे बात कह रहे हो, किसी और के साथ, दूसरे के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इस तरह से ड्रीम्स इनको ना आ रहा है। तो एक घबराहट अंदर से इनसिक्योरिटी पर्सन फील कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से क्यों खराब हो रही है, और कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, अब हम कुछ कर भी नहीं पा रही है, तो और हमें लग भी रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे शायद। तो यस, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है यूनिवर्स। तो सब कुछ जो कितना अच्छा था, किसकी नज़र लग गई इस रिश्ते में, तो ऐसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके पर्सन टेंशन्स में है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि करंटली की चीज़ें हाथ से निकल रही है, और ज़्यादा वक्त आप दोनों को
पास नहीं है। सो उनको ऐसा इस पॉइंट पे लग रहा है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया, कुछ एफर्ट्स नहीं डाला गया, तो रीच आउट नहीं किया गया पॉजिटिव वे में, तो दिल की सिर्फ वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से टोटली अलग हो जाओगे। वो दिन दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ उनको छोड़कर आप दूसरे किसी के हाथ पकड़ लोगे। ठीक है, सो ये सारी थॉट्स इनके दिमाग में करंट पॉइंट पे चल रहा है गाइस। तो उनका ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाओ, और उन्हें किसी पर्सन की वो ना आपको किसी पर्सन की होने के लिए आप होना देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो चाहते हैं कि वो निभा नहीं पाते हैं, तो और उन्हें ये चीज़ रिलीज हो रही है कि कहीं रियलाइज़ हो रही है कि वो जितने बार ट्राई भी करते हैं रिश्ते को ठीक करने की, उतने बार उन्हें गलतियां हो ही जाती है। ओके, तो इसको मैं करती हूँ साइड, देख लेती हूँ, स्कार्ट से देखती हूँ। सो काफ़ी टेंशन में है, बैक्स पर जो निकल कर आई है एनर्जी, काफ़ी टेंशन में इंसान है, बहुत सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, कुछ डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, बट बहुत मन करे आपसे बात करे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करे, ऐसा क्या हो गया, किसका नज़र लग गया, क्यों आप इतना नेगेटिव स्टेट में चल रहे हो, क्यों आप दोनों के बीच में इतना दूरियाँ बढ़ गया, क्या आ गया, ऐसा क्या तूफान आ गया, इसको लेकर काफ़ी टेंशन में है। चले एनर्जी चेक करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी है गाइस। क्या करें आप दोनों को, ये कुछ पता नहीं चल रहा। इस करंट पॉइंट पे आप दोनों क्या डिसीजन ले। सो देख लेती हूँ प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं कार्ड से देखती हूँ गाइस, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाओ, एप्रिशिएशन नंबर 15 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका, या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 हो सकता है। एप्रिशिएशन फर्स्ट कार्ड आया है, एप्रिशिएशन एनर्जी बहुत अच्छा है गाइस। ठीक है, बहुत अच्छा एनर्जी है। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, किसी का एज हो सकता है 50। ओके, किसी का हो सकता है, मतलब किसी का, सबके पर्सन का एज मैं नहीं बता रही हूँ। कमेंट सेक्शन पर आकर ये मत बताना कि मेरे पर्सन का एज 30 है, 24 है, 25 है, 50 नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने बता दी। एंजाइटी, अच्छा, ये कार्ड भी आ गया, इस कार्ड को भी मुझे लेना चाहिए। yin and yang। सो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस। ठीक है, ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी है। सो आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो, भले ही आप दोनों एक दूसरे अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, बट फिर भी आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे के साथ बहुत अटैच्ड है, फिर भी आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस नहीं है। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, आप दोनों के जो सोल का जो कनेक्शन जो है ना, एक 5D लेवल पर आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गाइस, बट फिर भी आप दोनों कनेक्शन बार बार ठीक होते हुए भी बिगड़ भी जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन अभी इस करंट मोमेंट पे जो एनर्जी आई है गाइस, ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत एनालाइज कर रहे हैं। एंड यस, आपके पर्सन को बैलेंस बनानी है, इनको लगे कनेक्शन में बैलेंस चाहिए। तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को बहुत बार वन साइडेड रखा है। ठीक है, आपके तरफ से आपने हमेशा ही ज़्यादा करा है उसके लिए। ठीक है, बट इन रिटर्न उन्होंने ज़्यादा कुछ किए नहीं है। आपके बारे में सोचा तो उन्होंने आपसे अपने दिमाग में वो चीज़ रख दी,
ठीक है। तो उससे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करा कि आपको भी फील हो कि नहीं कि 50-50 करते चलो, तो हम दोनों एक दूसरे को उतना ही चाहते हैं। ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं ये जो है ना कहीं और ना ग्रेटफुलनेस एंड एप्रिसिएशन आपके मन में ना लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिखता है कि क्लियरली कि आपने उनके लिए कितना कुछ ना किया जब वो डिजर्व तक नहीं करते थे। ठीक है। प्यार के चलते आपने इनके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ किया है, हर एक पॉसिबल मदद इनको अपनी करी है। ठीक है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुड़ के आपको थैंक्स नहीं कहा, या फिर कभी आपको फील नहीं कराया कि दे आर ग्रेटफुल हैव इन देयर लाइफ। ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें कितने टॉक्सिक है, इतनी टॉक्सिक ट्रीट है इनके, ये समझ आ रही है। तो इनको ये अभी बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि करंटली की जो है ना कि उन्होंने आपके इनोसेंस को मार दिया है। ये दिखा के एंड फील करा के कि यू आर कह रहे उन्होंने आपको ऐसा फील करा कि यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है। इन्होंने देख रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। उन्होंने दिमाग से आपसे खेला है, माइंड गेम खेले हैं, और उन्होंने आपको फील करा कि आप इनफ नहीं हो उनके लिए, या आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, या आपसे अच्छा उन्हें कोई मिल सकता है। एंड ये चीज़ उन्हें अब टेंशन दे रही है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छे इंसान को उन्होंने कितना ज़्यादा बुरा फील कराया है। तो ऐसा फील करा दिया है कि आपके अंदर कमियां हैं कि ठीक है। तो जबकि उन्हें पता है कि अंदर से ये आपसे कि आप में बहुत कुछ है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप एक एंजल की तरह हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में बहुत हिम्मत है। ठीक है। आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आप बेस्ट हो, सब कुछ जानते हो। इन्होंने आपको बार बार ऐसा फील करा है कि आप गुड फॉर नथिंग, आपका कुछ अहमति नहीं है इनके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पर्सन अभी एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यही सारी चीज़ इंसान के दिमाग में अभी चल रही है, और ये चलते आपको ना ये सब कुछ बताने की एक आपको थैंक यू कहना भी इनको कभी दिल से आया ही नहीं। ठीक है। दिल से आपको कभी एक कही नहीं। तो बट आप दोनों ही कनेक्शन बार बार मिलते हुए भी आप दोनों बिछड़ भी जाते हो। इस कनेक्शन में कोई बैलेंस नहीं है। आप दोनों बहुत ही स्वस्थ हो, कैसे कनेक्शन में बैलेंस है, बैलेंस करके चले, बट फिर भी ये कनेक्शन डिसबैलेंस हो ही जाता है। तो ये जो कनेक्शन आया है इन एंड कनेक्शन, तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, तो एक ऐसे लेवल पर आप दोनों आने वाले हो। ठीक है। 22 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो ऐसे लेवल पर आप दोनों आने वाले हो जहाँ पे आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे से जो अटैच हो, आप दोनों देखते हो जो अटैच हो, वो कनेक्शन में एक रियूनियन आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बहुत जल्द बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर है 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल। इस पर्सन को अवेयरनेस हो रही है। ये पर्सन यहाँ पर तो कोई तो बहुत हीलर है, बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट पर्सन है। शायद आप बहुत एलोक्वेंट पर्सन हो, या आप कोई हीलर हो, रेकी हीलर हो सकते हो आप, या टैरो रीडर हो सकते हो, या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कोई फॉर्चून टेलर हो सकते हो। तो जो भी है, देखिए आपको समझ में आ गया कि आपके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी का जो इम्बैलेंस था ना, जो डिसबैलेंस था ना, जो आप बैलेंस कर नहीं पा रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी के ज़्यादा रहने की कारण आपके में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई चली आई। सो गाइस, आप दोनों की कनेक्शन में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में आप दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है। बहुत अट्रैक्शन है इस कनेक्शन को लेकर। आप दोनों का जो इच्छा है मन में, बहुत कुछ दावा कर ये पर्सन भी रखते हैं, बट कुछ बैलेंस भी नहीं है एक दूसरे जैसे ना। यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि सो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि क्लैरिटी एक डिसाइड कर पाना। ठीक है। क्लैरिटी पाना, एक डिसाइड कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना, ये चीज़ एक होगी। और साथ में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी, आप दोनों के अंदर पेशेंस आएगा। कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे। ठीक है। ये डिसीजन ले लिए हो ऑलरेडी, जिसके वजह से आप दोनों बहुत सारे लड़ाई झगड़े किए हो, एक दूसरे से बहुत बार दूर गए हो, एक दूसरे से फिर मिले भी हो, बैलेंस भी करने की कोशिश की हो, फिर कनेक्शन बिछड़ गए हैं आप दोनों के बीच में। बहुत बार ऐसा साइकिल चला है। ठीक है। तो बहुत बार हर्ट किया है आप दोनों एक दूसरे को, बहुत नाराज़ किया है। ठीक है। तो एक दूसरे से दूर गए हो। एंड फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आएगा आप दोनों में, क्लैरिटी आएगा, बैलेंस आएगा, और डिसाइड कर पाना एक दूसरे को। और साथ में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगा, बैलेंस आएगा, ग्रोथ आएगा, विस्डम आएगा। ठीक है। एंड आप दोनों अब साथ में
पेशेंस अनेक बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, पेशेंस आने के बाद बहुत ज़्यादा आप दोनों एंजॉय भी करोगे और कुछ डिफरेंसेस रहेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे एंड वो भी आपको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड बिल्ड होगा फ्यूचर में, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपका करेक्शन में। जो अट्रैक्शन लेवल इतना हाई है वो धीरे 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 कम होते इमोशनल अट्रैक्शन में बदलेगा, जिसके वजह से आप एक दूसरे को बार बार बहुत ज़्यादा करीब पाने की कोशिश करोगे। एक दूसरे के साथ रहने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, यस। तो आप दोनों एक दूसरे को जो चाहते हो एक दूसरे से, वो आप दोनों को डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की एंड आपकी तरफ से मुझे फ्यूचर में होने की हाईली चांसेस यहाँ पर बन रहा है। चलिए देख लो तो आपके पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोमेंट में, क्या कहना है उनको, कुछ इंटेंस मैसेज चेक कर लेती हूँ। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है गाइस, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आप ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जो भी हो मेल फीमेल, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका, आप बहुत सारी चीज़ों को करना जानते हो, बहुत ज़्यादा एबिलिटी आप में है, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ देखकर ऑलरेडी रखा है। सो इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपका है कोई टेंशन ना लो, कोई पेन ना रखो दिल में, जो चीज़ आपका है आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए, देख लेती हूँ। इफ़ आई नो व्हाट लव इज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। यस पर्सन, डेफिनेटली देखिए ये पर्सन अगर कुछ कन्फ्यूज नहीं कर रहे थे, अगर आपको आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन सब कुछ छुपाते थे या बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते थे, तो ये पर्सन अब लव क्या होता है और किसी से प्यार होने से क्या फील होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, सब कुछ आपके पेरेंट्स से पर्सन सीखा है। ठीक है, कि क्या चीज़ें वो क्या होते हैं। ठीक है, प्यार होने से कैसा फील होता है, प्यार होने से कैसा महसूस होता है, कोई किसी को इतना, कोई किसी को इंटेंस कनेक्शन किसी के साथ जुड़ते हैं तो कनेक्शन में कैसा फील होता है या कैसा फील कराया जाता है। तो आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। इस पर्सन देखिए, मुझे लग रहा है कि एक पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन मानते हैं, बहुत ज़्यादा लकी पर्सन समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब जब आप उनके पास रहते हो, आप उनको उनके साथ देते आए हो, ठीक है, आप उनको समझते हो, तो उनको सबसे दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ मिल गया है। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाह रहे हैं गैस, मतलब हैवीली आपको लेकर सोच रहे हैं। एंड एवरी टाइम आई सी यू आई फेल इन लव ऑल ओवर अगेन। इससे पर्सन डेफिनेटली आपको जितने बार देखते हैं आपके प्यार में पागल हो जाता है, आपके प्यार में पड़ जाता है, बट आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते, बट ये पर्सन दिल से सब कुछ आपको बताना भी चाहते हैं एंड बोलना भी चाहते हैं। ठीक है, तो यू नो हाउ टू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम लो। यस डेफिनेटली ए पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि पर्सन जब जब लो एनर्जी में चले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण या कुछ भी, ठीक है, जब जहाँ पर कोई उनको उनको दिन अच्छा नहीं चलता या कुछ अच्छा नहीं चलता उनके लाइफ में, तब आप कहीं ना कहीं उनके लिए खड़े रहते हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करने की कोशिश करते हो, आप कहीं ना कहीं उनको बेटर फील करने की कोशिश करते हो, तो आपके तरफ से हार्ड टाइम, आपके तरफ से सपोर्ट उनको मिला है। ठीक है, आप इनको ऑलवेज सपोर्ट करते आए हो, ये चीज़ को ये पर्सन अभी समझ पा रहे हैं। तो इसका काफ़ी रिग्रेट है गाइस, इन्होंने चीज़ों को बिगड़ा है, चीज़ों के बिगड़ गया है, पर्सन सब कुछ जो हुआ है ना, इनके करेंसी सब कुछ हुआ है, जिसका एक डीप रिग्रेट ए पर्सन का है। तो लव इज और आई नीड टू फील कंप्लीट। यस, आपका जो प्यार है इनको कंप्लीट फील कराते हैं, उनका ऐसा फील होता है कि आपका जो प्यार है उनको कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस देती है। ठीक है, जिसके कारण वो खुद को ना कंप्लीट फील करेगा, उनका लाइफ जैसे कहते हैं धन्य हो जाना, तो इस टाइप का एनर्जी पर्सन को आया है कि आप जिस तरह से उनको सपोर्ट करते आए हो, जिस तरह से प्यार करते हो, जिस तरह से उनके लिए लड़ते आए हो, स्ट्रेंथ बनकर खड़े रहते हो, तो उनको एक बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको कंप्लीट फील कराता है आपका प्यार। तो आपका प्यार किस किस लेवल का प्यार है, सोचिए कितना अनकंडीशनल लव है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मतलब बहुत कुछ, एंजल की तरह आपका पावर जो है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैं क्या बताऊँ, जो आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पावर है, बहुत सारा प्रोटेक्शन आपसे मिला है, आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हो, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, आपका इंट्यूशन इतना हाई है ना, बहुत कुछ होने से पहले आप समझ जाते हो। ठीक है, यस, सी इज होल्डिंग एन एमेथिस्ट, देखते हो, तो एमेथिस्ट तो ऐसे ही एनर्जी को ग्रैब करता है, सेवेंथ चक्र को इंडिकेशन दे रहा है, जो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। तो यूनिवर्स के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो,
ओके। सो आपसे जो लोग आपके कनेक्शन में आते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसका भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ओके गाइस, सो ये पर्सन इस काइंड में सब कुछ फील कर पा रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके लिए कुछ करना होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट्स देखने के डेफिनेटली मिलेगा। ये पर्सन आप इस पॉइंट पे, करंट पॉइंट पे आपको लेकर सीरियस ही हो रहा है, एंड कुछ करने के मूड में डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि पर्सन आपको लाइफ में चाह तो रहे हैं गाइस। ओके, सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।